Hello students, this is Deepak Misra and welcome to my YouTube channel where I upload videos for English students. And today this video is based on Keeping Quiet, the third poem of the book Flamingo prescribed for class 12. और यह कविता पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं, कवि के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं जो इस बुक में दिया गया है। और इस कविता के कवि हैं पैब्लो नेरुडा, जिनका जन्म 1904 में हुआ था और निधन 1973 में हुआ। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971 और उन्हें 1971 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और इस कविता में जो कवि हैं वह शांति की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कविता। Now we will count to 12 and we will all keep still. The poet requests or asks everyone to count up to 12. The 12 represents the hours of the day or the months of a year. शुरू में ही हम देखते हैं कि कवि 12 तक गिनने को कहता है। यह 12 का अर्थ घड़ी के 12 घंटे हो सकते हैं या फिर साल के 12 महीने भी हो सकते हैं। तो 12 तक गिनने को कहा गया है और इस 12 गिने जाने तक के दौरान सभी को शांत रहना है। For once on the face of the earth let's not speak in any language। और इस दौरान किसी भी भाषा में हमें कुछ नहीं बोलना है। He wants all of us to be calm and still. Let's stop for 1 second and not move our arms so much। यहाँ तक कि हमें अपने हाथ चलाने या किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें कुछ भी गति नहीं लानी है और न ही हमें अपने हाथों से संकेत देना है किसी भी प्रकार का। It means people across the nations have to unite together so they shall not speak their own languages, rather they all shall keep quiet and speak the language of silence. This will bring unity among all the humans on the face of the earth. For at least one moment no one shall move his arms either to signal or to fight or argue with each other। और हाथ न चलाएंगे, ना तो हाथ चलाकर किसी को किसी भी प्रकार का संकेत देंगे और न ही तर्क में पड़ेंगे, ना किसी से उलझेंगे। इट मीन्स पूरी तरह से शांति। It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness। और यहाँ पे कवि कहता है कि यह जो क्षण होगा यह काफ़ी अद्वितीय होगा। इस टाइप का क्षण कभी भी नहीं देखा गया हो। No one will be in a rush, there will be no engines running, no person would be harming any other living being either for food or to earn his livelihood। और इस स्टेंजा में भी कवि सभी से रिक्वेस्ट करता है कि वह पूरी तरह से शिथिल हो जाए, ना किसी प्रकार का इंजन चलेगी, ना आवाज़ रहेगी, ना कोई रस रहेगा। हम एक साथ रहेंगे और इन सडन स्ट्रेंजनेस और एक अद्वितीय स्थिति होगी, ऐसी स्थिति जिसे किसी ने कभी ना देखा हो। Fishermen in the cold sea would not harm whales and the men gathering salt would look at his hot hands। अब यहाँ पर 2 का उदाहरण देकर कहा गया है कि अब
इस जब शांति होगी, जब सब शांत होंगे, किसी भी तरह का मूवमेंट ना होगा, तो ना तो मछुआरे व्हेल्स को हार्म करेंगे, ना तो मछलियों को मारेंगे, और ना ही कोई अपने साल्ट इकट्ठा करने के दौरान अपने हाथों को हर्ट करेगा। तो यानी यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि कोई भी किसी भी तरह का नुकसान किसी भी लिविंग बीइंग को, किसी को भी न परेशानी पहुँचाए, न किसी नुकसान पहुँचाए। बढ़ते हैं अगला स्टेंजा की ओर। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on a clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. अब यहाँ पर उन व्यक्तियों से भी आग्रह किया गया है जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का युद्ध हो, गैस से युद्ध करे, आग से युद्ध करे, और उन्हें जीत चाहिए, ऐसी जीत जिसमें कई लोग मारा जाए, यहाँ तक कि कोई सरवाइव ना करे, ऐसी भी जीत उन्हें एक्सेप्टेड है। तो ऐसी जीत के बारे में वे लोग हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ कवि रिक्वेस्ट करता है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, एक नए क्लॉथ्स के बारे में बता रहा है, और यह न्यू क्लॉथ्स है। न्यू क्लॉथ्स इज अडॉप्ट ए न्यू अप्रोच एंड रियलाइज दैट किलिंग सो मैनी पीपुल इज़ नॉट ए विक्ट्री। और कवि यही कहता है कि एक नया अप्रोच लाएं, एक नई मानसिकता लेकर आएँ कि सभी को, किसी भी प्राणी को, यहाँ तो इससे पहले हम केवल मानव की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कवि ने व्हेल्स के का भी जिक्र किया है, अतः हम कह सकते हैं कि कवि रिक्वेस्ट करता है कि प्राणी मात्र को बचाने की बात कर रहा है। तो प्राणी मात्र को नुकसान न करने की, तो हमें रियलाइज़ करना है कि किसी को भी मारना यह विक्ट्री नहीं है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और कहना है कि हमें कुछ नहीं करना है, जब तक हम 12 गिने तब तक हमें कुछ नहीं करना है, केवल शांत रहना है और एक ब्रदरहुड का संदेश भी देना है। नेक्स्ट स्टेंजा, व्हाट आई वांट should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never standing ourselves and of threatening ourselves with death. Now in this stanza he wants all of us to be united as a one. Here he is promoting brotherhood and united. But in this stanza he does not want us to stop our works about to take some time and analyze the results of our deeds. यहाँ मैं यह नहीं कहता कि हमें एकदम निष्क्रिय हो जाना चाहिए, काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम अपने काम को ध्यान देकर, मतलब जिस माइंड हमें करना है उसे एकाग्र होकर करना है, लेकिन हमें इसके बारे में समझना है, एनालाइज भी करना है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. अब यहाँ इस स्टेंजा में कहता है कि पृथ्वी हमें पढ़ा सकती है, यानी हम पृथ्वी से, इस अर्थ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब इसी पृथ्वी में कभी यह डेड होती है, मृत की तरह, मतलब सब कुछ ऐसा लगता है जैसे डेड हो गया हो, लेकिन मौसम चेंज होता है और फिर सब कुछ अलाइव प्रतीत होने लगता है, जीवित होने लगता है। तो हम इससे, इस धरती से सीख सकते हैं। और फिर लास्ट में, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और उसके बाद फिर वही दोहराता है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और आपको शांत रहना है। इस पूरी कविता में एक ही संदेश दिया गया है, शांति का। ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर्क एंडलेसली with the aim of completing all their tasks with peace. अब आगे क्वेश्चन आंसर है, मैं इनको सभी इस क्वेश्चन आंसर को अगले वीडियो में कवर करूँगा।
तो आज का यह वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।